हेलो, नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एनवी कोटि की यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। उसके अंदर जो लास्ट टर्म पे अपना हुआ था, उसमें एनवी कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण होने की कंडीशन को मेरे को दिखाना था। भाई, कोई भी एनवी कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है तो वो यथार्थ कब होता है, उस कंडीशन को मेरे को फाइंड आउट करना था। ये एक आर्टिकल है जो अपन जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे 7.1 और 7.2 की, तो उनको सोल्व करने में ये काम में आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा कि भाई मान लो कि एनवी कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है वो ये है। एनवी कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है वो क्या है, पी नोट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। इस प्रकार से ये यहाँ पे जो P1 P2 Pn होते हैं, यहाँ पे जो P1 P2 Pn होते हैं वो तो x के फलन है, लिख रखा है। अब समीकरण एक यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है। ये जो समीकरण नंबर 1 है वो एक यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है। तब इसे n-1 कोटि के अवकल समीकरण के अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये अगर यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है तो इस यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर n है। तो बताओ ये n ऑर्डर का अवकल समीकरण कौन से अवकल समीकरण के अवकलन द्वारा प्राप्त होगा, इससे एक कम ऑर्डर। भाई इसका ऑर्डर n है तो मैं ये लिख सकता हूं कि तब इसे n-1 कोटि के अवकल समीकरण के अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, मैं जो n-1 कोटि का अवकल समीकरण मानूंगा, मैं कौन सा मानूंगा, एक बार मैं थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, इस अवकल समीकरण को n ऑर्डर का अवकल समीकरण था तो n-1 कोटि के अवकल समीकरण के अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माना अब ये n-1 कोटि का कौन सा अवकल समीकरण होगा, तो मैं मान लेता हूं जैसे इसकी पहली टर्म p नोट dn y अपॉन dx की पावर है। ये तो कैसे मिलेगी, जब आप n-1 y अपॉन dx की पावर n-1 लोगे। बताओ जब इसको रखोगे, इसका अवकलन करोगे तो पहली टर्म मिल जाएगी ना आपको, ठीक है। तो ये प्लस कोई कांस्टेंट ले लेता हूं मैं q1 dn-2y अपॉन dx की पावर n-2 प्लस q2 dn-3y dx की पावर n-3 प्लस, अब देखो P1 P2 Pn n टर्म तो ये हुई, एक टर्म ये, तो कुल मिला के इसमें n+1 टर्म है। तो इसमें कितने टर्म होने चाहिए, जब आप थर्ड डेरिवेटिव करते हो और उसके बाद में उसका एक बार इंटीग्रेशन करते हो तो एक टर्म कम हो जाती है। तो ये n वाला डेरिवेटिव है, ये n-1 वाला डेरिवेटिव है, तो इसमें एक टर्म कम होगी। तो इसमें 1 2 n टर्म तो ये और एक टर्म ये n+1। तो ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा qn-1 y बराबर इस qx का समाकलन करो, qx dx इसको डालिए इक्वेशन, ये यहां तक चलेगा। क्यों,
देखो एक दो n-1 टर्म तो ये हुई और एक टर्म ये हुई, तो ये n+1 टर्म थी, ये n टर्म थी। तो मैंने बोला कि समीकरण एक जो था ना, समीकरण एक था वो nवीं कोटि का रैखिक अवकल समीकरण था। अगर ये यथार्थ होगा, अगर इसको n-1 ऑर्डर, ये n-1 ऑर्डर का जो अवकल समीकरण है, इसके अवकलन के द्वारा अगर मैं इस समीकरण का अवकलन करूं ना, तो अवकलन के द्वारा डायरेक्ट अगर ये समीकरण मिल जाता है, तो फिर ये समीकरण अपना कहलाता है यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुनना, ये n-1 ऑर्डर का अवकल समीकरण है। अगर मैं इसका समाकलन करूं, समाकलन करने से डायरेक्ट ये समीकरण प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये जो समीकरण है वो nवीं कोटि का यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 2। मैं लिखूंगा समीकरण 2 का अवकलन करो, समीकरण 2 का अवकलन करने पर इस समीकरण 2 का अवकलन करो। देखो अब ये P नोट Q1, यहाँ भी ये Q1 Q2 Qn-1 ये भी x के फलन है और P नोट भी x का फलन है, तो पहले तो P नोट को होगा और इसका डेरिवेटिव किया तो dny dx की पावर है, एक बार डेरिवेटिव किया प्लस फिर इसको रोक लो, P नोट का डेरिवेटिव कर दो, तो P नोट s रोका इसको dn-1y अपॉन dx की पावर है। एक बार इसको रोका, इसका अवकलन किया तो ये, फिर इसको रोका, इसका अवकलन किया तो ये। ठीक है, अब इसको रोको, Q1 को रोको, इसका अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, एक डेरिवेटिव ज्यादा हो जाएगा, ये n-2 डेरिवेटिव है, ये n-1 हो जाएगा। फिर इसको रोको, इसका अवकलन करो, प्लस इसको रोको, इसका अवकलन करो, फिर n-3 आएगा ना, इसका अवकलन कर रहे थे ना, एक अवकलन ज्यादा होगा इसमें, फिर इसको रोका, इसका अवकलन किया, रोका इसको, ऐसे ही लास्ट में मैं इसको तो रोका और अवकलन किया y का, फिर y को रोका और इसका अवकलन किया तो और इसका अवकलन किया तो और इस कांस्टेंट का अवकलन किया तो इसको डाल दिया समीकरण 2 का अवकलन किया, इस पूरे का अवकलन कर दिया। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, भाई दो फंक्शन को आने हैं तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है, एक को रोक लो, दूसरे का अवकलन कर दो, फिर दूसरे को रोक लो, पहले का अवकलन कर दो। तो दोस्तों इतना उतारिए आप। ठीक है, आगे बढ़िए अपन। आगे बढ़ने के बाद देखिएगा, मैं ये बोलूंगा कि जब इसका प्रथम समाकल ये है, प्रथम समाकल का मतलब इसका एक बार समाकलन करने से ये प्राप्त होगा, तो बताओ फिर इसका अवकलन करने से ये प्राप्त होना चाहिए ना, जबकि इसका अवकलन करने से प्राप्त ये हुआ, तो मैं ये बोलूंगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 है वो एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं, तो दोनों के गुणांकों की तुलना करें। समीकरण 3 व समीकरण 1 दोनों, ये समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों समान समीकरणों को
निरूपित करते हैं। अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर, अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो या फिर गुणांकों की तुलना करने से पहले एक स्टेप और लिख दूं मैं। अगर इसके नीचे एक स्टेप और लिख दूं मैं इक्वेशन नंबर 3 के, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। देखो कौन सी स्टेप लिखना चाहता हूं मैं भाई, ये पी नोट डी एन वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखिएगा डी एन माइनस वन, एन माइनस वन डेरिवेटिव यहाँ दिया, यहाँ इसका कोफिशिएंट पी नोट डैश प्लस Q1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इस टर्म का और इस टर्म में जो कॉमन आया वो ले लिया। अब ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म को देखो, इसमें से तो Q1 डैश और ये क्या है Q2, और कॉमन क्या गया डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट जो क्रम आएगी वो लास्ट की क्रम अपनी आएगी ये कौन सी Q एन माइनस वन डैश वाई बराबर इधर Q एक्स। इस टर्म से जस्ट पहली टर्म कौन सी आएगी, इस टर्म से जस्ट पहली टर्म आएगी dy बाई dx, और उसके गुणा में कितना आएगा, मैं बात तो ये आप देखो दोस्तों, ये Q1 पे खत्म होता है, अगली टर्म Q1 डैश और इसमें एक ज्यादा। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो आएगा वो तो Qn माइनस वन आएगा, और यहां जो आएगा वो Qn माइनस टू का डैश आएगा। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहां तो आएगा Qn माइनस वन और यहां आएगा Qn माइनस टू का डैश, और फिर ये प्लस ये चलता रहेगा। बताओ ये कैसे लिखा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये ऐसे लिखा कि मैंने देखा कि ये पी नोट डैश प्लस Q1 है इसके गुणा में, फिर ये n माइनस टू है तो ये Q2 है, तो बताओ ये 1 होगा तो n माइनस वन हो जाएगा यहाँ भाई, इस Q2 में 2 और इसका सम n होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये तो पावर 1 और n माइनस वन इनका सम हो गया, वो n हो गया, और इस टर्म से एक टर्म कम है वो डेरिवेटिव हो रहा है, तो बताओ n माइनस वन से एक टर्म कम कौन सी आएगी, n माइनस टू, और उसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ डैश लिख दिया, और ये लास्ट टर्म, और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे दिया, तो अब आप गुणांकों की तुलना कर लो। तो गुणांकों की जब तुलना करोगे तो देखो ये गुणांक हो गए मान समीकरण, तो यहां से देखो आप P1 का मान तो किसके बराबर लिखोगे आप, इसके बराबर P नोट डैश प्लस Q1 के बराबर। फिर P2 इसकी तुलना करोगे तो आप P2 का मान किसके बराबर लिखोगे, P2 का जो मान लिखोगे वो लिखोगे ये कितना है Q1 डैश प्लस Q2 के बराबर। ओके, ऐसे आप करके जाओ। लास्ट में ये कितना है Pn, इस Pn का मान किसके बराबर लिखोगे, इस Pn, ये Pn है उसका मान तो लास्ट में इसके बराबर Qn माइनस वन डैश के बराबर। अच्छा, इस Pn से पहले Pn का जो मान है यहाँ तो है Pny और ये है Qn माइनस वन डैश,
पी एन माइनस वन, उसका मान आप लिखोगे इसके बराबर क्यू एन माइनस टू का डैश प्लस क्यू एन माइनस वन, और ये आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो। क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में गुणांकों की तुलना की है, इतना उतार लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको 18 में तो यहां से लिखता हूं तय है, यहां से आप Q1 का मान निकालिए, तो Q1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, Q1 का जो मान आएगा वो आएगा P1 माइनस P नोट एस। यहां से Q1 का मान निकाला, यहां से Q2 का मान निकालिए, Q2 का जो मान आया वो आया P2 माइनस Q1 डैश। वही यहां से जो Q2 का मान आया वो आया P2 माइनस Q1 डैश। मैंने लिखा P2 माइनस Q1 का डैश करो, ये Q1 है ना, इसका डैश करो तो क्या आएगा P1 डैश माइनस P नोट डबल डैश। आप इसका डैश करके क्या लिखोगे, क्या है अच्छा, और इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, इसलिए Q2 का जो मान आया वो आया P2 माइनस ये कितना है P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। क्या तो Q1 का मान आया, Q2 का मान आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप Qn माइनस वन का मान लिखोगे, मान लो Qn माइनस वन का मान लिखोगे तो Qn माइनस वन का मान पता है कितना लिखोगे, जैसे Q2 है तो आपने P2 लिखा था, तो Qn माइनस वन है तो यहाँ लिखोगे Pn माइनस वन, फिर नेगेटिव, इससे एक ज्यादा, ये P2 है, P2 से एक ज्यादा तो क्या हुआ भाई Qn माइनस वन, तो Qn माइनस इससे एक ज्यादा, या फिर आप ऐसे मान लो कि यहां से देखो, आप ये मान यहां से देखो Qn माइनस वन का मान, Qn माइनस वन का मान आपने लिखा Pn माइनस वन माइनस का Qn माइनस टू का डैश, यहां से ये मान आ गया। ओके, तो Qn माइनस वन बराबर Pn माइनस वन माइनस, अब Qn माइनस टू नहीं है तो फिर से वो प्रॉब्लम होगी, तो आप तो इसके अनुसार सिमिलरिटी लगा के आप करते जाओ, और जब आप सिमिलरिटी लगा के करते जाओगे तो Qn माइनस वन का जो मान आएगा वो कितना आएगा, Q3 का मान देख लो, Q4 का मान देख लो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा आपको लगेगा तो मैं यहां से लिख देता हूं, जैसे Q1 आ गया, Q2 आ गया, तो एक बार Q3 लिख देता हूं। Q3 का जो मान आएगा, Q2 में P2 आ रहा है तो Q3 में P3 माइनस P2 डैश, अच्छा इससे एक कम उसका डैश प्लस P1 डबल डैश, आगे डबल डैश चला जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, और माइनस का P नोट ट्रिपल डैश। ये बन गया मान किसका, Q3 का। Q3 का मान कैसे लिखा, Q2 में देखो ऐसे आ रहा था,
Q2 में P2 से चालू हो रहा था तो Q3 में P3 से चालू किया, फिर सिग्नल नेगेटिव, इससे एक कम उसका डेरिवेटिव। फिर देखो सिग्नल जो है ना वो तो प्लस माइनस चलते रहेंगे, अल्टरनेट रूप से ये चिन्ह है वो प्लस माइनस चलते रहेंगे, और आप पहले कोई डेरिवेटिव नहीं, फिर एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तो तीन बार डेरिवेटिव, ये कर दो। ऐसा करने से बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान से करना है। Qn-1 का मान बनेगा Pn-1, मैं Qn-1 का मान लिखना चाहूँ तो Pn-1, फिर माइनस इससे एक कम Pn-2 का डेरिवेटिव, फिर Pn-3 का डबल डेरिवेटिव, फिर ऐसे चलते। अब देखो अगर Q3 है तो इसको -1 की पावर 3 लिख दो ना, नेगेटिव है। Q2 में पॉजिटिव है जो लास्ट का चिन्ह है, तो बताओ Qn-1 में -1 की पावर n-1 लिख दूं, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा लास्ट में P नोट तक, और Q3 में 3 पावर आ रही है तो P नोट में कितनी पावर है, n-1 पार्ट डेरिवेटिव। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? Qn-1 में Pn-1 से चालू करो, प्लस माइनस चलाते जाओ। अब लास्ट का सिग्नल क्या आएगा वो डिपेंड करता है इस n-1 के ऊपर। जैसे 3 है तो नेगेटिव, भाई इस नेगेटिव को -1 की पावर 3 लिख सकता हूं ना। अब देखो Q2 में पॉजिटिव है तो -1 की पावर 2, तो Qn-1 में लिख दिया -1 की पावर -1 की पावर n-1। इसके अलावा ये P नोट तो P नोट तक जा रहा है। Q1 किया तो एक डेरिवेटिव, Q2 किया तो लास्ट में 2 डेरिवेटिव, Q3 किया तो 3 डेरिवेटिव, तो Qn-1 किया तो n-1 डेरिवेटिव। इतनी चीज होगी, लिख दूंगा। बट एक बार इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। बट ये कंडीशन देखो लास्ट में, Pn बराबर Qn-1 का डैश, Pn बराबर हो गया Qn-1 का डैश। अब देखो Pn बराबर ये Qn-1 मेरा आपको प्राप्त हो गया, इसका डैश करो, डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ कितना आएगा, Pn-1 डैश माइनस Pn-2 डबल डैश, एक बार डेरिवेटिव बढ़ा दो सबका, भाई एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, तो प्लस Pn-3 का ट्रिपल डैश, और ये चलता जा रहा है, ये -1 की पावर n से n-1 ये P नोट, और एक बार डेरिवेटिव बढ़ाया तो कितना हो गया n। सही है। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अतः इनको आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो Pn-1 का डैश, इसको उधर लेके गया Pn-1 का डैश, ये प्लस हो गया Pn-2 का डबल डैश माइनस Pn-3 का डबल डैश, और ये उधर गया तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये -1 की पावर n-1, और तो एक -1 की पावर n-1 में -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n और P नोट की पावर n। पावर मतलब ये है वो डेरिवेटिव है, P नोट का n डेरिवेटिव बराबर है 0। मैंने ये जो राइट साइड में टर्म थी ना, उनको लेफ्ट साइड में लेके गया, वो कुछ भी नहीं किया है, तो समीकरण नंबर देखिए इसको 4। और यही कंडीशन है जो अपने को काम में लेनी है, यही कंडीशन है जो याद रखनी है। मैं ये कह सकता हूं कि समीकरण नंबर जो 1 अपने को दिया था ना, उसका प्रथम समाकल है वो समीकरण नंबर 2 होगा, उसके लिए आवश्यक शर्त यह है, अगर इस कंडीशन की पालना हो रही है, अगर इस कंडीशन की पालना हो रही है, तभी समीकरण नंबर जो 2 लिखा था ना मैंने, वो समीकरण नंबर 1 का क्या होगा, प्रथम समाकल होगा, और समीकरण नंबर 1 है वो क्या होगा, यथार्थ होगा समीकरण। मैं लिख देता हूं, अतः यदि
यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए कौन सा प्रतिबंध संतुष्ट होना आवश्यक है? ये होने के लिए समीकरण 4 का प्रतिबंध संतुष्ट होना आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लो ये प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद में, यदि प्रतिबंध 4 संतुष्ट हो जाता है तो समीकरण 1 को हेनरी कोटी का यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है तथा समीकरण 2 समीकरण 1 का प्रथम समाकल कहलाता है। समीकरण नंबर 2 को समीकरण 1 का क्या कहा जाता है? प्रथम समाकल, क्योंकि समीकरण नंबर 1 का एक बार समाकलन करेंगे तभी तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो मैंने बोला समीकरण नंबर 1 को हेनरी कोटी का यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए ये प्रतिबंध संतुष्ट होना जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन में ये प्रतिबंध को अपन संतुष्ट करेंगे। इसके बाद में ये हो गया कि अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है तो अपना जो समीकरण नंबर 1 है वो हेनरी कोटी का यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा और समीकरण नंबर 2 है उसका प्रथम समाकल कहलाएगा। इतना उतारिए दोस्तों आप। ओके, इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, अब इसको हटा लेता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अतः समीकरण 1 का प्रथम समाकल देखो, समीकरण नंबर 2 को लिखा था ना, तो 2 में कितना लिखा था? यहाँ तो तीनों लिखा था या dn - 1y dx की पावर n - 1। यहाँ कितना लिखा था? यहाँ लिखा था आपने q1 ऐसे लिखा था। प्रथम समाकल जो इक्वेशन नंबर 2 को नाम दिया था ये लिखा था। अब q1 की जगह मान रख दो, q1 की जगह ये मान रख देता हूँ, तो q1 की जगह मान कितना रखूंगा? p1 - p नोट x और dn - 2y अपॉन dx की पावर n - 2 प्लस आगे q2, तो q2 की जगह ये मान रख दो, q2 की जगह रख देता हूँ p2 - p1 डैश प्लस p नोट डबल डैश और dn - 3y अपॉन dx की पावर n - 3। और ऐसे करते करते आप लास्ट में जो लास्ट टर्म अपनी बनी थी, लास्ट टर्म अपनी बनी थी कितनी बनी थी? qn - 1y लिखा था ना आपने। लास्ट टर्म के अंदर आपने क्या लिखा था? qn - 1y। तो आप qn - 1 की जगह कितना रख दो? ये पूरा का पूरा मान रख दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ कितना है? pn - 1 माइनस pn - 2 डैश प्लस pn - 3 ट्रिपल डैश n - 3 का डबल डैश और ये कितना है? डॉट डॉट -1 की पावर n - 1 p नोट की पावर n - 1 y
क्यू एन माइनस वन वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये जो पूरा इक्वेशन बना इसको कहा जाता है प्रथम समाकल। ओके, तो कुल मिला के प्रत्येक क्वेश्चन में ये करेंगे। सबसे पहले जब भी अपना जो डेरिवेटिव दिया जाएगा अपने को, जैसे तीन ऑर्डर का दिया है तो जो पी नोट कांस्टेंट है उसको तो ऐसे कैसे, और उसके बाद में जो Q1 बना, Q1 की जगह P1 माइनस P नोट है। तो ये जो कोफिशिएंट है ना इसको याद करना है। Q1 की जगह तो रखेंगे, जहां जहां Q1 बनेगा उसकी जगह तो रखेंगे P1 माइनस P नोट है। Q2 की जगह रखेंगे P2। देखो याद कैसे करना है, अगर Q2 है तो P2 लिखो, फिर चिन्ह है वो नेगेटिव पॉजिटिव चलाते जाओ और एक एक कम करते जाओ और डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ। तो Q2 बराबर P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। डेरिवेटिव तो बढ़ रहा है, ये नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट में है वो घट रहा है और चिन्ह है वो अल्टरनेट रूप से चेंज हो रहे हैं। तो Q2 बराबर P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। फिर Q3 में P3 माइनस P2 डैश फिर प्लस P1 डबल डैश फिर माइनस P नोट ट्रिपल डैश, ऐसे चलता रहेगा। और ये जो समीकरण नंबर बना इसको समीकरण नंबर 5 ले लेता हूँ। इस समीकरण नंबर 5 को क्या कहा जाता है, प्रथम समाकल कहा जाता है। तो प्रत्येक इक्वेशन में ऐसा करना है। इसके आगे ये सारा का सारा जो आर्टिकल मैंने पूरा बताया है, ये प्रथम समाकल निकाल के मैंने दिखाया है। ये है अपना जो एनवी कोटि का यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण आएगा, उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने का तरीका है। अगर आपको आता है ध्यान से समझ में तो ठीक है, इसको कर लेना। और नहीं भी आता है तो एग्जाम में ये आर्टिकल तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। बस ये देखो यहाँ P नोट लिखा जाता है, Q1 की जगह P1 माइनस P नोट डैश लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ये किसकी जगह लिखा जाता है, ये Q2 की जगह लिखा जाता है, ये Qn माइनस 1 की जगह लिखा जाता है। इतनी सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। फिर अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप इसको कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस तो अपन इस लेक्चर को तो यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने आर्टिकल कर लिया और जो भी नया लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।